करीम मवाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप बगैर किसी तमहीद के अपने आका की बारगाह में झूमकर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व अला आलि सय्यिदना व नबियना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि। एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में और झुककर दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि। हज़रात और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आप इशाबाद ही से यहाँ पर बैठे हुए हैं और नात, मनक़बत और तकरीर समात फरमा रहे हैं। और अब इस वक्त तकरीबन 1:30 बज चुके हैं और ये जाड़े की रात भी है। लिहाजा मैं ये सोच रहा हूँ कि अपनी तरफ से आप पर ज्यादा जुल्म न करूं। आप लोग जुल्म को सिर्फ मारने पीटना समझते होंगे, लेकिन यहाँ उलमा बैठे हुए हैं। जुल्म की तारीफ है कि किसी चीज को उसकी जगह पे न रखा जाए, ये क्या है? जुल्म। तो चूंकि अब आपके हमारे सबके सोने का वक्त है और अगर जिसको फजर की नमाज पढ़ना है उसको पहले सोना पड़ेगा, और जिसको नहीं पढ़ना है उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं। और इसी वजह से हमारे अहले सुन्नत वल जमात के जलसे जो बहुत देर तक चलते हैं और ऐसी जगह आकर खत्म होते हैं जहां पर ना आप सो सकते हैं और ना जग सकते हैं। तो या तो मेरे ख्याल से ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जलसा फजर की अजान तक चले, और या तो 12 बजे अगर खत्म हो जाए तो हर आदमी जाकर के अपने घर में आराम भी कर सकता है, और जो पढ़ाने वाले हैं, सर्विस वाले हैं, वक्त पर मदरसा, स्कूल और अपने ऑफिस में पहुंच सकते हैं। लिहाजा मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, एक बार दुरूद पाक पढ़ूंगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसे पाक की बारगाह में 3 शेर समात फरमाएं, इंशाअल्लाह थोड़ी देर गुफ्तगू होगी। शराबे मोहब्बत पिला गौसे आजम, शराबे मोहब्बत पिला गौसे आजम, मेरी दिल की हसरत मिटा गौसे आजम। शराबे मोहब्बत पिला गौसे आजम, मेरी दिल की हसरत मिटा गौसे आजम। और पीयूं तेरे मैं खाने से जाम इरफां, पीयूं तेरे मैं खाने से जाम इरफां, तेरा खूब है मैं कदा गौसे आजम। और पिलाकर निगाहों से यूं मस्त कर दो, पिलाकर निगाहों से यूं मस्त कर दो, न पाऊं मैं अपना पता गौसे आजम, न पाऊं मैं अपना पता गौसे आजम। और जिसे पी के शिबली हुए खुद से बेखुद, जिसे पी के शिबली हुए खुद से बेखुद, वही जाम वहदत पिला गौसे आजम, वही जाम वहदत पिला गौसे आजम।
शराबे मोहब्बत पिला गौसे आजम। और जहां रूठ जाए तो कुछ गम नहीं है, जहां रूठ जाए तो कुछ गम नहीं है, कभी तुम न होना खफा गौसे आजम, कभी तुम न होना खफा गौसे आजम। और मौलाना अब्दुल कादिर साहब तवज्जो फरमाएंगे हैदर साहब कि ये बहुत अच्छा इस्तिआरा है कि मुझे इश्क की जेल में डाल दीजिए, मुझे इश्क की जेल में डाल दीजिए, मोहब्बत की दीजिए सजा गौसे आजम, मुझे इश्क की जेल में डाल दीजिए, मोहब्बत की दीजिए सजा गौसे आजम। और ये शेर खास करके हम सुन्नी भाइयों के लिए कि छठी 11वीं 12वीं से है मतलब, छठी 11वीं 12वीं से है मतलब, इन्हीं से है शाने वफा गौसे आजम, इन्हीं से है शाने वफा गौसे आजम। और मक्ते का शेर मुलाहिजा फरमाए कि तसव्वुर में करता हूँ पाबोसी तेरी, तसव्वुर में करता हूँ पाबोसी तेरी, है गुल अशरफी भी तेरा गौसे आजम, तसव्वुर में करता हूँ पाबोसी तेरी, है गुल अशरफी भी तेरा गौसे आजम, शराबे मोहब्बत पिला गौसे आजम, मेरी दिल की हसरत मिटा गौसे आजम। दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना वाला आलि सय्यिदना व नबियना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तरदा बिअन तुसल्ली अलैहि। हम और आप जिस मुल्क में रहते हैं, ये मुल्क हिंदुस्तान, ये मुल्क बड़ा ही अजीम और रहमतों और बरकतों वाला है। इस वजह से नहीं कि यहाँ हुकूमत कौन करता है, बल्कि इस वजह से कि ये वो मुल्क है जहाँ पर इस्लाम का दिया औलिया अल्लाह ने जलाया है और जहाँ पर इस्लाम का झंडा अल्लाह के वलियों ने गाड़ा है। और यही वजह है कि इस मुल्क में सारे सिलसिले के अकाबिर औलिया अल्लाह तशरीफ लाए और उन्होंने इस मुल्क को, इस देश को अपना वतन बनाया, अपना मस्कन बनाया और अपनी आखिरी आरामगाह भी बनाया। जैसे कि हम ये सुनते आए हैं, ये देखते आए हैं, ये पढ़ते आए हैं कि ख्वाजा ख्वाजगा अपना मुल्क और अपना देश छोड़ करके अजमेर मुअल्ला में तशरीफ लाए और इसे अपना मस्कन बनाया, इसे अपना घर बनाया और इसे अपनी आखिरी आरामगाह भी बनाया। सैयद सालार मसूद गाजी अपना मुल्क, अपना देश, वतन छोड़ करके आए, बहराइच शरीफ को अपना घर बनाया, अपना मस्कन बनाया, अपनी आखिरी आरामगाह बनाया। सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अपना वतन छोड़कर, अपनी हुकूमत छोड़कर, अपनी हुकूमत को ठोकर मारकर किचौचा मुकद्दसा आए और इस सरजमीन को उन्होंने अपना मस्कन बनाया और अपना घर बनाया और अपनी आखिरी आरामगाह बनाया। तो पता ये चला कि ये मुल्क इस वजह से बाबरकत है, इस वजह से अजीम है कि औलिया अल्लाह ने इस मुल्क को अपना घर, अपना मस्कन बनाया है और इस मुल्क में रहकर उन्होंने इस्लाम की वो तबलीग की है अपने अखलाक के जरिए, अपने किरदार के जरिए, अपने अमल के जरिए कि तारीख ये बताती है कि मेरे ख्वाजा ने पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया, लेकिन इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक बूंद खून का कतरा नहीं टपका।
ये मेरे ख्वाजा का कमाल था, ये औलिया अल्लाह का कमाल था कि इस कुफरिस्तान में आकर इस्लाम का ऐसा दिया जलाया, इस्लाम की ऐसी शमा रोशन की जो आज तक जल रही है और इंशाअल्लाह ये कयामत तक ऐसे ही जलती रहेगी। इसी वजह से हम हिंदुस्तानी मुसलमान इन औलिया अल्लाह से मोहब्बत भी रखते हैं और इनसे अकीदत भी रखते हैं। और ये अकीदत मोहब्बत हमें आपको खुद भी रखनी चाहिए और अपने बच्चों को भी ये नसीहत करनी चाहिए कि अगर कोई तुमसे नाराज होता है तो नाराज हो, अगर कोई दोस्त अहबाब छूटता है तो छूट जाए, अगर रिश्तेदार छूटते हैं तो छूट जाए, लेकिन अल्लाह वालों से मोहब्बत और अकीदत का जज्बा और अकीदा कभी भी हमारा आपका छूटने नहीं। तो इन औलिया अल्लाह से हमें और आपको सच्ची मोहब्बत करनी चाहिए और इनके बताए हुए रास्ते पर हमें और आपको चलना चाहिए और अमल करना चाहिए। हजरात, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस एक आखिरी बात बताते हुए कि सैयदना गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला की जाते मुबारक वो है और आपके फजलो कमाल वो कि दुनिया में बहुत से औलिया अल्लाह आए और उन्होंने अपने जमाने में उस करामत को दिखाया, लेकिन गर्दिशे अय्याम ने, जमाने के गुजरने ने उन करामतों को सिर्फ किताबों तक महदूद रखा। लेकिन मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की कुछ करामतें ऐसी हैं जिनकी निशानियां आज तक मौजूद हैं। बस यही बात मैं आपको बता करके इंशाअल्लाह तकरीर को खत्म कर दूंगा। आपने एक वाकया बारहा सुना होगा, मैं उस पूरे वाकये को तफसील के साथ नहीं बयान करूंगा कि गौसे पाक ने करामत ये दिखाई कि आपने 12 साल की डूबी हुई कश्ती को वापस किया। ये आपने करामत बारहा सुनी। मुख्तसर उसका वाकया ये है कि सैयदना गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा बगदाद मुअल्ला से निकले और टहलते हुए एक नदी के किनारे पहुंचे तो देखा कि वहां एक बुढ़िया रो रही है, ज़ारो कतार रो रही है। आपने मुरीदीन को भेजा कि जाकर के मालूम करो कि बुढ़िया आखिर रो क्यों रही है। जब मुरीद आपके गए, पूछा कि बूढ़ी अम्मा ये बताएं कि आप रो क्यों रही, आपकी रोने की वजह क्या है। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि आखिर पूछ करके तुम क्या करोगे, रोज 2-4 लोग ऐसे ही आते हैं मुझसे पूछते रहते। उसने कहा कि नहीं, मैं ये बात नहीं पूछ रहा हूं, बल्कि सैयदना गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए और वो तुझसे पूछना चाहते हैं कि तेरे रोने का सबब क्या है। जब उसने गौसे पाक का नाम सुना तो गौसे पाक के पास तशरीफ लाई और उसने अपना पूरा किस्सा बयान किया कि इस नदी और इस दरिया के उस पार एक शहर है जहां मेरे बेटे की शादी हुई, और चूंकि उस जमाने में दरिया और नहर नदी पार करने का कोई और जरिया नहीं था, सिर्फ नाव और कश्ती के जरिए से उसे पार किया जाता। लिहाजा जब वो गया, वहां से बारात लेकर वहां गया, शादी करके जब वापस आ रहा था, बीच मझधार में जब पहुंचा तो तूफान आया और उसकी पूरी की पूरी कश्ती उस दरिया में डूब गई। अब आपको बताने की जरूरत नहीं कि डूबने के बाद इंसान के साथ क्या होगा, लेकिन 12 साल तक वो बुढ़िया वही आती और आने के बाद वहां रोती गिड़गिड़ाती और अल्लाह तबारक व तआला से अपने बेटे के लिए दुआएं मांगती। अजीब अकीदा था उस बुढ़िया का भी, और अल्लाह की इस फरमान पर अमल की, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो।
तो उसको ये उम्मीद थी कि एक ना एक दिन मेरा बेटा मुझे जरूर मिलेगा। जब सारा वाकया बयान किया गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में, आपने अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में बुलंद किया और दुआ फरमाई कि इस बूढ़ी औरत का जो बेटा, इसकी बहू और बाराती जो इस दरिया में डूब गए थे, या इलाहुल आलमीन उन्हें तू क्या है वापस कर। गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुआ जब बाबे इजाबत से टकराई, अल्लाह का हुक्म हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने दूल्हा दुल्हन और बारातियों समेत उस कश्ती को वापस कर दिया। दूल्हा दुल्हन और बारातियों समेत उस कश्ती को वापस कर दिया। ये तो गौसे पाक की करामत। लेकिन एक बात आप लोग ये भी जान लें कि बहुत से लोग जब इन औलिया अल्लाह की करामतों को सुनते हैं तो उनके जहन और दिमाग में एक बात ये आती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला जो भी चाहे, जैसे भी चाहे वैसे हो सकता है। ये अल्लाह की कुदरत को चैलेंज करना है कि कोई ये कहे कि फला नबी ने मोजज़ा दिखा दिया तो क्या कैसा है, फला वली ने करामत दिखा दी तो ये कैसे। क्यों? इस वजह से कि अल्लाह के नबियों ने तो मोजज़े दिखाए हैं और उनका जिक्र कुरान मुकद्दस में भी, कुरान पाक में भी है कि अल्लाह के पैगंबरों ने, नबियों ने जो मोजज़े दिखाए, तो जो चीज कुरान में है उससे हम मुसलमान इनकार नहीं कर सकते। मैं आपको मिसाल दे दूं एक छोटी सी, ताकि ये बात आपकी समझ में आ जाए और जब कोई आपसे सवाल करे तो आप उस सवाल का जवाब भी दें। जब कोई भी तकरीर की जाए तो उसकी कुछ बात आपको अपने जहन में रखना चाहिए, वरना रात भर तकरीर हो, सुबह कोई पूछे कि हजरत तकरीर क्या करके गए, तो आप कहें कि मजा बहुत आया, लेकिन मजा के अलावा कोई चीज नहीं आई। तो प्रोग्राम मजा के लिए नहीं बल्कि किसी लिए इस्लाह के लिए किया जाता है। तो कुछ चीजें आप अपने जहन और दिमाग में ये रखें ताकि आपके वो काम आए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के दरबार में पहुंचे और फिरौन से ये कहा कि बनी इसराइल को वापस कर दो, मैं इन्हें ले जाऊंगा, ये मेरी कौम है। तो फिरौन ने कहा कि इतनी आसानी से मैं आपको नहीं ले जाने दूंगा। तो फिरौन और हज़रत मूसा में क्या है मुकालमा हुआ, बातचीत हुई। जब बातचीत में फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम से हार गया तो उसने कहा कि मूसा, ऐसा लगता है कि आप माज़अल्लाह कहीं से जादू सीख करके हैं, लिहाजा मैं फला दिन मिस्र के सारे जादूगरों को बुलाऊंगा और आपसे क्या है मुकाबला होगा। जिस दिन मुकर्रर था वो दिन जब आया, मूसा अलैहिस्सलाम भी पहुंचे और फिरौन के सारे जादूगर भी पहुंचे। और जब आमना सामना हुआ तो जादूगरों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये कहा कि आप अपना जादू दिखाएं। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ जादू जानते थे, वो अल्लाह के नबी थे। उन्होंने कहा कि मैं नहीं, पहले आप लोग अपना जादू। तो तफसीर की किताबों में आया है कि मूसा अलैहिस्सलाम के सामने फिरौन के जादूगर एक एक हाथ की कटी हुई रस्सी ले आए और जब उस रस्सी को उन्होंने फेंका तो सारी की सारी रस्सियां क्या है सांप बन गई और वो मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ सारे सांप बढ़ने लगे। हमारे आपकी तरफ अगर एक सांप बढ़े तो हमारी आपकी हालत क्या होगी, वहां सैकड़ों हजारों सांप। लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़े, अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाजिल की कि मूसा, तुम्हारे हाथ में जो ये असा है, जो डंडा है, इसको जमीन पर रख दो।
जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस डंडे को रख दिया तो वो डंडा अजदहा बन गया, यानी जिसे हम अपनी जुबान में आप कहते हैं अजगर सांप, वो अजदहा बन गया और फिरौन के जादूगरों के सारे सांप को निगल गया, सारे सांप को वो खा गया। और जब सारे सांप को खा गया तो जादूगरों ने देखा तो वो चिल्ला पड़े, कहा कि ये जादू वादू कुछ नहीं, ये जादू नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत है। और मूसा जो कह रहे हैं हम भी अब उस पर क्या है ईमान लाते हैं। आमन्तु बिरब्बी मूसा व हारून, कि हम ईमान लाते हैं मूसा और हारून के रब के ऊपर। तो वो सारे के सारे जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम के इस मोजिज़े को देख करके मुसलमान हुए। और जब मुसलमान हो गए तो वो डंडा तो मूसा अलैहिस्सलाम का भी अजदहा बना है। अल्लाह का फिर हुक्म कि मूसा इसको पकड़ लो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसको छुआ तो फिर क्या बन गया, मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा आसा। अब मैं आपसे पूछो कि 1000 सांप कहाँ गए, 1000 सांप कहाँ चले गए? उस डंडे में तो समाएंगे भी नहीं 1000 सांप, आखिर ये गए कहाँ? तो ये मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है जिसे कुरान ने बयान किया है। तो यकीनन नबी इस दुनिया में आए तो उन्होंने अपने क्या है मोजज़ों को दिखाया। ऐसे ही अल्लाह की कुदरत से कोई बैद नहीं है। वो अपने जिस बंदे पर मेहरबान हो जाए उस बंदे के जरिए वो अपनी कुदरत को ऐसे दिखाएगा कि अल्लाह का वली है तो उसे क्या है करामत कहा जाएगा, और जब नबी है तो उसे मोजज़ा कहा। तो 12 साल बाद वो कश्ती वापस आई और लिखने वालों ने अपनी किताबों में ये लिखा कि वही कपड़ा, वही लिबास जो दूल्हे ने पहना था, जो दुल्हन ने पहना था, जो बारातियों ने पहना था, वही लिबास उन सब के जिस्मों के ऊपर, उन सब के जिस्मों के ऊपर वही लिबास था। अब जो वापस आए तो जाहिर सी बात है कि सबकी खुशी की इंतहा न रही, खुशी की इंतहा न रही लोगों को जब बताया गया कि गौसे पाक के दुआ से आप क्या है जिंदा हुए हैं, लोगों ने गौसे पाक की जियारत की। और बाराती तो थे ही, उन्हें एक दिन के बाराती, चंद घंटे के बाराती को जल्दी होती है घर जाने की, वो 12 साल के बाराती सब अपने घर चले गए। यहाँ तक वाकया आपने सुना होगा कई बार, लेकिन अब आगे हमसे और सुनिए। अब इसके आगे सुनिए कि जो दूल्हा थे, दूल्हा मियाँ और गौसे पाक ने वापस किया दुल्हन के साथ, उनका नाम सैयद कबीरुद्दीन, उनका नाम सैयद कबीरुद्दीन, और वो गौसे पाक के मुरीद भी हुए और गौसे पाक ने उनको खिलाफत भी अता की, मुरीद भी हुए और खिलाफत भी अता की। और आप गौसे पाक की खिदमत में कई साल तक रहे। और लिखने वालों ने लिखा कि एक मर्तबा गौसे पाक को आप वजू बनवा रहे थे, तो वजू के पानी के गौसे पाक के 5 कतरे और 5 बूंद सैयद कबीरुद्दीन ने क्या अपने हाथों में लेके पी लिए। कितना? 5 बूंद, 5 कतरा। तो उनकी उम्र 600 साल। सैयद कबीरुद्दीन की उम्र 600 साल। 100 साल तो उनकी वो उम्र थी जो तबई उम्र थी, और 500 साल गौसे पाक के उस वजू के क्या है पानी ने उन्हें उम्र अता कर। तो मेरे गौसे पाक का मकाम और मर्तबा ये है कि जो वजू का पानी पी ले उसकी उम्र क्या है बढ़ जाए। तो 5 कतरे पिए तो उनके उम्र 500 साल हो गई। और उनकी मजार आज भी गुजरात जो पाकिस्तान का हिस्सा है वहां मौजूद है। और मरजे खलायक, और उसके आगे आप सुने, उसके आगे
कि उनके मुरीदो खलीफा हजरत मुनव्वर अली शाह इलाहाबाद, उनके मुरीद और खलीफा हजरत मुनव्वर अली शाह इलाहाबाद में बहुत ही मशहूर और मारूफ बुजुर्ग, वो उनके मुरीद और खलीफा। इसी वजह मैंने कहा कि गौसे पाक की ये ऐसी करामत है जिसकी निशानी आज तक मौजूद है। हज़रत मुनव्वर अली शाह की मज़ार पाक आज भी इलाहाबाद में मौजूद है, और इसी वजह से हजरत मुनव्वर अली शाह से जो सिलसिले कादरिया है उसके बीच में क्या है, सिर्फ एक सिलसिला है, और वो सैयद कबीरुद्दीन का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये सैयद मुनव्वर अली शाह का ये सिलसिला क्या है, सिर्फ सिलसिला कादरिया जो आया उनके जरिए से हिंदुस्तान में, सिर्फ एक सिलसिले से, और हर सिलसिले में क्या है 30, 20, 25 क्या है बुजुर्गाने दीन होंगे, लेकिन उसमें सिर्फ एक। तो ये कहने का मतलब और मकसद ये कि ये औलिया अल्लाह जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, अकीदत रखते हैं, तो हमें और आपको ये चाहिए कि इनके बताए हुए रास्ते पर चलें, और इन्होंने जो सीधा और सच्चा रास्ता हमें आपको दिखाया है उस पर हम और आप अमल पैरा हों, और इन औलिया अल्लाह के जो किरदार हैं, जो अखलाक हैं, उनको भी हम पढ़ें और सुनें और उस पर अमल करने की कोशिश करें, ताकि हमारी आपकी दुनिया भी संवरे और हमारी आपकी आखिरत भी संवरे। बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन, मुस्तफ़ा अली, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह।